ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। और मैं 2 या 3 मरतबा फॉर्मर चेयरमैन भी रहा हूँ पाकिस्तान यार्न मर्चेंट का, और इस वक्त मैं FPPCCI की पॉलिएस्टर यार्न कमेटी का कन्वीनर हूँ। और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ औकात में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कस्टम एंड वैल्यूएशन एडवाइज़र रहा हूँ 3-4 मरतबा। और पॉलिएस्टर यार्न के हवाले से मैं एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम प्रेस के लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग आज हमारे इस दर्द में हमारे साथ शामिल हुए, और जो हमारी आवाज़ है उसको आप आगे तक उम्मीद है कि पहुँचाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो चीज़ को जिस मसले को लेकर आ रहे हैं वो मसला एक आम आदमी की से ताल्लुक़ रखता है। और जो हम पॉलिएस्टर यार्न के इस वक्त हमारी एसोसिएशन ऑल ओवर द पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर भी हैं, ट्रेडर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। तो हम जो है समझने के आपको थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं कि कॉटन जो है वो पिछले 10 सालों से दुनिया में जिस तरह आबादी बढ़ रही है और कॉटन का फाइबर जो है वो इंतहाई कीमती हो रहा है, और उसका नेमुल बदल लोग जो है अपना अनाज और इस तरह के फूड आइटम्स एग्रीकल्चर लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उसका नेमुल बदल दुनिया ने पहले तलाश किया। और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का एक वजूद आया कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इससे मुख्तलिफ स्टेजेस पे सारे चेन को अगर देखा जाए तो क्रूड से लेके उसको क्रैकर और केमिकल्स और दूसरे अज्जा को अलग अलग करके पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न और स्पन यार्न बनाया जाता है। यहाँ हमने इस RD को और दूसरे टैक्सेस को अगर गवर्नमेंट हम पे लगाती है तो चीज़ें लामाला महंगी होगी, और SME सेक्टर जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, और जब वो ग्रोथ नहीं करेगा तो रेवेन्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपकी जो लेबर है वो कहाँ, आपकी जो आबादी है वो इतनी हाईएस्ट रेट पे बढ़ रही है, और उस आबादी को टेक्सटाइल के अलावा इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है। और जब तक गरीब आदमी का लिबास आप मजीद सस्ता नहीं करेंगे, आजकल महंगाई है, आजकल वैसे ही कंट्रोल लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और इसमें अगर यार्न लगा देंगे, देखें ये इम्पोर्टेड आइटम, इसमें जितनी ड्यूटी ऐड होगी वो लोगों को, कस्टमर को डायरेक्ट जो है वो पास ऑन होगी, ना कि जो है आप ये देखें 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उनको, और उनकी पूरी कंजम्पशन बिकी हुई है, 25% उनकी कंजम्पशन यूज़ होती है, 75 तो इम्पोर्ट होता है। जब 75 इम्पोर्ट हो रहा है तो उनको लोकल इंडस्ट्री को तो कोई थ्रेट नहीं है इम्पोर्ट से। जब अगर लोकल इंडस्ट्री लग जाए और इम्पोर्ट ना हो रहा हो और पाकिस्तान में कंजम्पशन के बराबर प्रोडक्शन हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं हाँ जी मैं लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करूँगा और मैं उसको प्रोटेक्शन दूँगा। जबकि अभी आपको इतना बड़ा गैप मौजूद है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। और लास्ट अभी 2 वीक पहले हमारे पास मेंबर कस्टम भी आए थे फेडरेशन में, और चेयरमैन FBR भी आए थे, और उन्होंने इस बात को एग्री करा था कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें जब लोकल इंडस्ट्री फुल फ्लैश चल रही है, देखें अब आप लास्ट ईयर 2 साल से उनका अगर आप फिगर्स देखें जो उनकी प्रोडक्शन थी, उसके बाद इनमें प्रॉफिट को छोड़ दें, प्रोडक्शन भी मजीद बढ़ी है, उसके बावजूद भी इम्पोर्ट की गुंजाइश है। देखिए ये एक ऐसा आइटम है कि अगर गुंजाइश होगी तो इम्पोर्ट होगा, वरना नहीं होगा। अगर लोकल मिल रहा होगा तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो या तो क्वालिटी ख़राब हो, अगर क्वालिटी सही है और इम्पोर्टेड की क्वालिटी भी सही है तो फिर कोई इम्पोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्राइस फैक्टर रहेगी। प्राइस अगर आप बढ़ा देंगे तो लोगों को पास ऑन होगा, जब लोगों को पास ऑन होगा तो इस महंगाई में मजीद जो है इजाफा होगा। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप यहाँ सस्ता मिल जाए तो बहुत एक्सपोर्ट की गुंजाइश है। इस वक्त कॉटन में इतना नहीं है जितना ये मैनमेड यार्न में आ रहा है, तो इसमें भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इससे उस्मान भाई ने, नासिर भाई ने और सुलेमान भाई ने कवर कर ली है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप एक चीज़ देखें कि ये जो यार्न है ये एक्सपोर्टर्स जो है वो खुद इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो यहाँ की क्वालिटी का यार्न यूज़ नहीं करते, वो बाहर से लाते हैं, क्योंकि वो
उनको सस्ता पड़ता है, चाहे वो DTRE में चाहे वो सॉर्ट आउट। बट द पॉइंट ये है कि आपका एक्सपोर्टर, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, कोविड के बाद से कॉटन क्रॉप्स की जो प्राइसेस बढ़ गए, उसके बाद तमाम ट्रेंड जो है ना पॉलिस्टर सिंथेटिक यार्न के ऊपर चला गया। तो राइट नाउ क्वांटिटी इन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन तो नो डाउट बढ़ाई है 2-3 सालों में, और इम्पोर्ट भी बढ़ी है। इस सिनेरियो में अगर हम चेक करते हैं तो इनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 42% कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और सारा एक्सपेंस मिला के इम्पोर्टेड यार्न इम्पोर्ट होता है। तो 42% अगर आप एड आउट करके फिर ये मार्केट में हम माल उनके सामने कम्पीट करते हैं तो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। 11% कस्टम ड्यूटी है, फिर इसके बाद क्योंकि हमारी तो हर चीज़ की वैल्यू एडिशन होकर हमें माल आता है, और उस इन द मीन टाइम वो अभी भी बहुत सी आइटम नहीं बनाते और उन पे भी इनको बेनिफिट। सुहेल निसार है, मैं सीनियर चेयरमैन पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन हूँ और एक्स EC मेंबर हूँ। FPCCI कोरिया का इस वक्त कोरिया कमेटी का चेयरमैन हूँ। यार्न का मैं बिजनेस मोर देन 30 ईयर से करता हूँ और आपको पता है हमारे जो एक्स चेयरमैन है सब कुछ बता चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस हैं। हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम मियाँ शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हैं, मियाँ इसाक डार से करते हैं, खुदा के लिए RD रेगुलेटरी ड्यूटी ना लगाई जाए। 6 से 8 लाख मशीनें बंद हो जाएंगी, 20% मशीनें ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। छोटे सेक्टर को ना मारें, हमारी एक्सपोर्ट को तबाह ना करें। हमें अपने वज़ीर आज़म पे बहुत एतमाद है, कोई कारोबारी की सुनती है, वो ख़ुद कारोबारी है। हम इसाक डार को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस चीज़ को सुने और हमारी आवाज़ को सुने और इस पर RD ना लगाई जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। जो गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब से, नवीद कमर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और चेयरमैन FBR आसिम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये मूवमेंट वहाँ इस्लामाबाद में चलाई गई है पॉलिस्टर यार्न, क्योंकि 2 HS कोड है 5402 4700, 5402 3300, इन 2 HS कोडों पे ये जो इन्होंने लॉबिंग करके फाइल वापस से घुमाई है 5% RD की, इसको रिजेक्ट किया जाए। और क्योंकि ये इफेक्टेड है कि ये लोकल इंडस्ट्री और तबाह हो जाएगी। अब लोकल इंडस्ट्री ओनली नॉट ये 3-2 प्रोड्यूसर है वो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री वो है जो 5 लाख से 8 लाख लूमें चल रही हैं, जो गुजरांवाला, मुल्तान, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, टंडो आदम से हैदराबाद, हर जगह पर। तो आप वो कैसे कम्पीट कर सकेंगे जब उनको रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा और फिनिश आर्टिकल फैब्रिक सस्ता आएगा। दुनिया में रिसेशन चल रहा है, दुनिया में फैब्रिक और दूसरी चीज़ों के प्राइसेस बहुत डाउन है, तो फिर लोग यार्न करके इंपोर्ट करके अपनी इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे, वो डायरेक्ट सीधा फैब्रिक ही इंपोर्ट करेंगे। हमारा मुतालबा यही है कि आपने 5% जो RD की इन्होंने लॉबिंग की है और जो फाइल घुमाई है उसको रिजेक्ट किया जाए और हम नामंजूर करते हैं 5% RD।